सीखा था, पतवार चलाना सीखा था और लहरों से लड़ना सीखा था। लेकिन जिंदगी ने उसे एक और लड़ाई सिखाई थी, अपनी बीवी मदीहा के तानों से लड़ना। मदीहा, वो औरत जिसे रईस ने अपने दिल में बसाया था, जिसके लिए उसने समंदर की मौत से भी टक्कर ली थी। लेकिन वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। गरीबी ने उनके प्यार को धीरे धीरे खा लिया था, जैसे नमकीन हवा लकड़ी को खोखला कर देती है। उस दिन भी सुबह ऐसे ही हुई थी। रईस अपनी टूटी फूटी कश्ती को देख रहा था। उसके हाथ खुरदुरे थे, चेहरे पर झुर्रियां उम्र से ज्यादा मेहनत की कहानी सुना रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हार नहीं। घर के अंदर से मदीहा की आवाज आई, तीखी, जहरीली। रईस, कब तक बैठे रहोगे वहां? जाओ, जाकर कुछ लाओ, या फिर समंदर में ही डूब जाओ। रईस ने कुछ नहीं कहा। वो उठा और अपना जाल उठाकर कश्ती की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम भारी थे, जैसे जमीन उसे खींच रही हो। मदीहा दरवाजे पर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। सुनते हो? उसने आवाज ऊंची की। अगर आज भी खाली हाथ आए तो घर मत आना। सुना तुमने? घर मत आना। रईस ने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा। मदीहा की आंखों में कोई नरमी नहीं थी। वो वही औरत नहीं रही थी जो कभी उसके इंतजार में रातें गुजार देती थी। अब वो सिर्फ एक गुस्सैल, थकी हुई और निराश औरत थी। समंदर उस दिन शांत था, लेकिन रईस का दिल तूफान में था। उसने कश्ती को पानी में धकेला और बैठ गया। पतवार चलाते हुए उसने सोचा, कितना बदल गया है सब कुछ। कभी मदीहा उसके लिए खाना छुपा कर रखती थी ताकि वो भूखा ना सोए। अब वो खाना खुद छुपा कर खा लेती थी ताकि रईस को ना मिले। कभी वो उसके आने का इंतजार करती थी, अब वो दुआ करती थी कि वो वापस ना आए। रईस ने गहरी सांस ली। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन दिल की जलन कम नहीं हुई। या अल्लाह, उसने धीरे से कहा, मैंने क्या गुनाह किया है? दोपहर हो गई थी, लेकिन रईस के जाल में कुछ नहीं आया, एक छोटी सी मछली भी नहीं। वो बार बार जाल फेंकता और बार बार खाली वापस आता। उसका पेट जोर से गुर्राया। सुबह से कुछ नहीं खाया था, घर में भी कुछ नहीं था। मदीहा ने जो थोड़ा बहुत बचा था, वो खुद ही खा गई थी। भूख, ये शब्द रईस की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। भूख इंसान को कमजोर कर देती है, उम्मीद तोड़ देती है, और रईस की उम्मीद भी अब टूटने लगी थी। शाम होने को आई। रईस ने आखिरी बार जाल फेंका। इस बार भी कुछ नहीं। उसने सिर झुका लिया और अपने हाथों को देखने लगा। वही हाथ जो कभी मछलियों से भरे जाल खींचते थे, आज खाली थे। मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? रईस ने खुद से पूछा। जब वो किनारे पर वापस आया तो सूरज डूब चुका था। गांव में दिए जलने लगे थे। हर घर से खाने की खुशबू आ रही थी, लेकिन रईस के घर से सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा आ रहा था। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने अंदर झांका। मदीहा चूल्हे के पास बैठी थी। उसके सामने एक थाली थी, खाली। उसने खा लिया था, अकेले। रईस ने दरवाजे पर दस्तक दी। मदीहा ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं थी। क्या लाए? रईस ने सिर हिलाया। कुछ नहीं। मदीहा की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? उसने चिल्लाते हुए कहा। मैंने कहा था ना, खाली हाथ मत आना। रईस ने कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ा रहा जैसे कोई मूर्ति हो। मदीहा उठी और उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ नफरत थी। मुझसे शादी करके तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने कहा। मेरे अब्बा ने कितना कहा था कि ये मछुआरा तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा, लेकिन मैंने नहीं सुना। और आज देखो मेरा हाल। रईस की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। मदीहा, उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। कोशिश? मदीहा ने तंज से कहा। तुम्हारी कोशिश से मेरा पेट नहीं भरता, तुम्हारी कोशिश से घर नहीं चलता। उसने रईस को धक्का दिया। निकलो यहां से, जाओ, जाकर समंदर से पूछो कि वो तुम्हें क्यों कुछ नहीं दे रहा। रईस बाहर निकल गया। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। भूख और दर्द दोनों ने मिलकर उसे तोड़ दिया था। वो गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। आसमान में तारे निकल आए थे, चांद भी चमक रहा था, लेकिन रईस के दिल में अंधेरा था। या अल्लाह, उसने कहा, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखा दे। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़े आदमी आ रहे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर नूर था। उनके हाथ में एक लालटेन थी। वो जुनैद बाबा थे, गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार इंसान। रईस बेटा, जुनैद बाबा ने कहा,
तू यहाँ क्यों बैठा है? रईस ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। जुनैद बाबा समझ गए। उन्होंने अपनी झोली से रोटी का एक टुकड़ा निकाला और रईस को दिया। ले, खा ले। रईस की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोटी ली और खाने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी वापस लौट आई हो। शुक्रिया बाबा, उसने कहा। जुनैद बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, उन्होंने कहा, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हार मानना गुनाह है। अल्लाह हर मुश्किल का हल रखता है, बस सब्र रख। रईस ने सिर हिलाया। लेकिन बाबा, उसने कहा, मेरी बीवी, वो मुझसे नफरत करने लगी है। जुनैद बाबा ने गहरी सांस ली। बेटा, उन्होंने कहा, गरीबी सबसे बड़ी आजमाइश है, ये प्यार को भी मार देती है, लेकिन अगर तू सच्चा है तो अल्लाह तुझे जरूर राह दिखाएगा। रईस रात भर उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। उसे घर जाने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह होते ही वो फिर समंदर की तरफ चल दिया। आज उसे कुछ न कुछ तो लाना ही था। लेकिन जब वो घर के पास से गुजरा तो उसने देखा मदीहा घर के बाहर सामान बांध रही थी। रईस की सांस रुक गई। मदीहा, ये क्या कर रही हो? मदीहा ने मुड़कर नहीं देखा। मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ, उसने ठंडे लहजे में कहा। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। लेकिन कोई लेकिन नहीं रईस, मदीहा ने चिल्लाकर कहा। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, तुम्हारी गरीबी से, तुम्हारी लाचारी से, सबसे। उसने अपना सामान उठाया। अगर कल तक तुमने कुछ लाकर नहीं दिखाया, उसने कहा, तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, समझे? और वो चली गई। रईस वहीं खड़ा रह गया, अकेला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने उन्हें नहीं रोका। मदीहा, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, वादा है। जब रईस ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया, मदीहा के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर कल तक तुमने कुछ लाकर नहीं दिखाया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रईस जानता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। या तो आज वो कुछ लेकर वापस जाएगा या फिर अपनी बीवी को हमेशा के लिए खो देगा। सुबह की धुंधली रोशनी में रईस अपनी कश्ती लेकर समंदर की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा मजबूत था। आज उसे किसी भी हालत में मछली चाहिए थी। गांव के दूसरे मछुआरे किनारे के पास ही जाल डाल रहे थे, लेकिन रईस ने अपनी कश्ती को और आगे बढ़ाया। वो जानता था कि किनारे पर अब मछलियां नहीं मिलती। उसे गहरे पानी में जाना होगा, बहुत गहरे पानी में। फैजान, रईस का पड़ोसी मछुआरा, किनारे पर खड़ा था। उसने जब रईस को इतनी दूर जाते देखा तो हंस पड़ा। देखो देखो, फैजान ने दूसरे मछुआरों को आवाज दी। रईस मियाँ गहरे पानी में जा रहे हैं, लगता है आज मौत से मिलने का मन है। बाकी मछुआरे भी हंसने लगे। बेचारा, एक ने कहा, बीवी के डर से पागल हो गया है। अरे, मदीहा ने तो उसे छोड़ ही दिया है, फैजान ने कहा। अब ये बेवकूफ क्या करेगा? लेकिन रईस ने किसी की आवाज नहीं सुनी। वो बस आगे बढ़ता रहा। दोपहर होते होते रईस बहुत दूर निकल चुका था। अब गांव दिखाई भी नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, गहरा, नीला, डरावना। लहरें यहाँ बहुत तेज थीं। कश्ती हिचकोले खा रही थी। रईस को डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। या अल्लाह, उसने दुआ की, आज मेरी मदद कर दे, बस आज, और मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने अपना जाल तैयार किया। यह जाल उसके बाप का था और उसके दादा का, बहुत पुराना लेकिन मजबूत। रईस ने इस जाल से कई बड़ी मछलियां पकड़ी थीं। उसने जाल को पूरी ताकत से पानी में फेंका। बिस्मिल्लाह, घंटों बीत गए। रईस इंतजार करता रहा। उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था, गला सूख रहा था। सूरज सिर पर आ गया था और गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। ऐ अल्लाह, रईस ने फिर कहा, क्या आज भी मुझे खाली हाथ जाना होगा? तभी अचानक जाल में कुछ हरकत हुई। रईस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से जाल की रस्सी पकड़ी। भारी है, उसने खुद से कहा, बहुत भारी। वो पूरी ताकत लगाकर जाल खींचने लगा। उसके हाथ छिल गए, पसीना चेहरे पर बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे जाल पानी से बाहर आने लगा, और जब रईस ने देखा कि जाल में क्या है तो उसकी सांस रुक गई। जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी थी, इतनी बड़ी कि रईस ने ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी थी। उसका रंग चांदी जैसा चमक रहा था, पंख सोने की तरह झिलमिला रहे थे। सुभान अल्लाह, रईस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह ने मेरी सुन ली। लेकिन फिर उसने देखा, जाल में सिर्फ वो बड़ी मछली नहीं थी, उसके साथ 5-6 छोटी छोटी मछलियां भी फंसी थीं, बिल्कुल नन्ही, शायद अभी अभी पैदा हुई थीं। रईस ने गौर से देखा।
वो छोटी मछलियां बड़ी मछली के पास रहने की कोशिश कर रही थीं, जैसे जैसे वो उसके बच्चे हों। बड़ी मछली तड़प रही थी, लेकिन उसकी तड़प में दर्द के अलावा कुछ और भी था। वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो उन्हें अपने पंखों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। रईस का दिल बैठ गया। उसने जाल को कश्ती में खींचा और मछलियों को देखने लगा। बड़ी मछली, ये तो शायद बाजार में बहुत पैसे में बिकेगी। इससे कम से कम 1 हफ्ते का राशन आ जाएगा। और मदीहा, मदीहा भी खुश हो जाएगी। रईस ने मछली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी नजर फिर उन छोटी मछलियों पर पड़ी। वो अभी भी अपनी माँ के पास रहने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों में डर था और मासूमियत। रईस का हाथ रुक गया। उसे अचानक अपने बचपन की एक याद आ गई। वो बहुत छोटा था, शायद 5-6 साल का। उसकी अम्मी बीमार पड़ी थी, बहुत बीमार। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता। रईस रात दिन अपनी अम्मी के पास बैठा रहता था। वो उनका हाथ पकड़े रहता, उनसे बातें करता। एक दिन उसकी अम्मी ने उसे बुलाया। रईस बेटा, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। मैं जा रही हूँ। नहीं अम्मी, रईस रो पड़ा था। मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी अम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, उन्होंने कहा, जिंदगी में हमेशा याद रखना, रहम करना सबसे बड़ा इबादत है। जो दूसरों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। और वो चली गई। रईस अनाथ हो गया था। वो याद रईस के दिल में चुभ गई। उसने उन छोटी मछलियों को फिर देखा। वो भी तो अपनी माँ के बिना अनाथ हो जाएंगी। नहीं, रईस ने धीरे से कहा, मैं ये नहीं कर सकता। उसके हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में 2 आवाजें लड़ने लगी। एक आवाज कह रही थी, इसे पकड़ ले, ये तेरी जिंदगी बदल सकती है, मदीहा वापस आ जाएगी। दूसरी आवाज कह रही थी, इन बच्चों का क्या तू इन्हें बिना माँ के छोड़ देगा? रईस की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, उसने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? मिनटों तक रईस वहीं बैठा रहा। उसका दिल फट रहा था। उसे मदीहा चाहिए थी, उसे खाना चाहिए था, उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन उसकी अम्मी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रहम करना सबसे बड़ा इबादत है। आखिरकार रईस ने फैसला कर लिया। उसने बड़ी मछली को पकड़ा। मछली ने एक बार और जोर से तड़प की। रईस ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था, डर था और एक माँ की मिन्नत थी। मुझे माफ कर दे, रईस ने मछली से कहा। मैं तुझे ले जाना चाहता था, लेकिन मैं तेरे बच्चों को तुझसे अलग नहीं कर सकता। उसने जाल खोला और धीरे धीरे उसने बड़ी मछली को पानी में वापस छोड़ दिया। छोटी मछलियां भी फुदकते हुए पानी में कूद गईं। मछली एक बार रुकी। उसने रईस की तरफ देखा, जैसे शुक्रिया कह रही हो। फिर वो अपने बच्चों के साथ पानी में गहराई में चली गई। रईस वहीं बैठ गया। उसके हाथ खाली थे, जाल खाली था, कश्ती खाली थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने क्या कर दिया? उसने खुद से कहा। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में उसे सुकून था। उसने रहम किया था। उसने एक माँ को उसके बच्चों से अलग नहीं किया था। अल्लाह, रईस ने दुआ की, मुझे माफ कर दे अगर मैंने गलत फैसला लिया, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता था। शाम हो गई थी। रईस को वापस जाना था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जानता था कि मदीहा क्या कहेगी। वो जानता था कि गांव वाले क्या कहेंगे। सब मुझ पर हंसेंगे। उसने सोचा, सब कहेंगे कि मैं बेवकूफ हूं, लेकिन फिर भी उसे अफसोस नहीं था। उसने एक आखिरी बार समंदर की तरफ देखा। लहरें शांत हो गई थीं, सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो गया था। या अल्लाह, रईस ने कहा, अगर तूने मेरा यह फैसला सही समझा तो मुझे राह दिखा दे। जब रईस किनारे पर पहुंचा तो फैजान और बाकी मछुआरे वहां मौजूद थे। उन्होंने जब रईस की खाली कश्ती देखी तो जोर से हंस पड़े। अरे वाह, फैजान ने ताली बजाते हुए कहा, रईस मियाँ इतनी दूर गए और फिर भी खाली हाथ। बेचारा, दूसरे ने कहा, अब तो पक्का बीवी छोड़ देगी। रईस ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी कश्ती बांधकर घर की तरफ चल दिया। पीछे से फैजान की आवाज आई, अरे रईस, सुनो तो, तुम्हारी बीवी तो अपने मायके चली गई है। अब घर जाकर क्या करोगे? रईस रुक गया। उसका दिल बैठ गया। क्या? उसने पूछा। हाँ भाई, फैजान ने कहा, आज दोपहर में मैंने खुद देखा। वो अपना पूरा सामान लेकर चली गई। हबीब साहब आए थे उसे लेने। रईस की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मदीहा चली गई, सच में चली गई। रईस लड़खड़ाता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी हो गए थे, सांस फूल रही थी। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर देखा, घर बिल्कुल खाली था। मदीहा का कपड़ों का संदूक नहीं था, उसकी चीजें नहीं थी।
बस एक पुराना बिस्तर पड़ा था और कुछ टूटे फूटे बर्तन। रईस घुटनों के बल बैठ गया। मदीहा, उसकी आवाज टूट गई। तुम चली गई, सच में चली गई। उसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने सब कुछ खो दिया, उसने कहा, सब कुछ। रात भर रईस उसी खाली घर में बैठा रहा। वो सो नहीं सका, बस रोता रहा, सोचता रहा। उसे बार बार वो मछली याद आ रही थी, उसकी आंखें, उसके बच्चे, उसकी मिन्नत। मैंने सही किया था, रईस ने खुद को समझाया। मैंने रहम किया था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। तो फिर अल्लाह ने मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया? उसने पूछा। क्यों? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी थी और दर्द। सुबह हुई, रईस की आंखें सूज गई थीं। वो बाहर निकला। उसे फिर समंदर जाना था, लेकिन इस बार उसे कोई उम्मीद नहीं थी, बस जाना था, क्योंकि और कुछ करने को नहीं था। वो अपनी कश्ती की तरफ बढ़ा, तभी उसे कश्ती के एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखा। रईस ने झुक कर देखा, वहां एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था, सोने का टुकड़ा। रईस ने हाथ कांपते हुए उस टुकड़े को उठाया। वो असली था, चमकदार, शुद्ध सोना। ये कहां से आया? उसने हैरानी से कहा। फिर उसे याद आया, कल जब उसने मछली को छोड़ा था तब जाल कश्ती में गिरा था। शायद उस वक्त ये सोने का टुकड़ा कश्ती में आ गया होगा, लेकिन सोना समंदर में कहां से आया? फिर रईस को ख्याल आया, वो मछली, उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे। क्या वो? रईस ने खुद से कहा, क्या वो कोई खास मछली थी? उसके दिल में अचानक यकीन जागा। अल्लाह, उसने कहा, तूने मेरी रहम दिली देखी और तूने मुझे ये इनाम दिया। रईस की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के। शुक्र है तेरा या अल्लाह, उसने कहा। शुक्र है। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ यह सोना छोटा था, इससे शायद थोड़ा सा खाना आ जाएगा, लेकिन उसकी सारी मुश्किलें हल नहीं होंगी। और मदीहा, वो तो चली ही गई थी। रईस ने सोने के टुकड़े को अपनी जेब में रख लिया। कम से कम आज मैं भूखा नहीं रहूंगा, उसने सोचा। लेकिन उसके दिल में एक और ख्याल आया। मुझे अब समंदर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसने खुद से कहा। मुझे कुछ और करना होगा, कुछ ऐसा जो मेरे हाथ में हो। जब रईस ने पहली बार महसूस किया कि तन्हाई कितनी दर्दनाक होती है, एक खाली घर, एक टूटा दिल और हाथ में सिर्फ एक छोटा सा सोने का टुकड़ा। वो सुबह थी, लेकिन रईस के लिए सुबह का कोई मतलब नहीं रह गया था। सूरज निकला या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता था? मदीहा जो चली गई थी। रईस ने सोने के टुकड़े को अपनी हथेली पर रखा और देखता रहा। वो छोटा था, बहुत छोटा। शायद किसी सुनार के पास बेचने पर 10-12 रुपए मिल जाएं। लेकिन रईस के लिए यह सिर्फ सोना नहीं था, यह अल्लाह का इशारा था। या अल्लाह, रईस ने धीरे से कहा, तूने मुझे ये क्यों दिया? क्या तू चाहता है कि मैं कुछ और करूं? उसने सोने के टुकड़े को अपने होंठों से लगाया, जैसे कोई तावीज हो। जो भी हो, उसने कहा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। रईस ने फैसला किया कि वो इस सोने को बेच देगा और कुछ खाना खरीदेगा। फिर वो सोचेगा कि आगे क्या करना है। वो गांव के बाजार की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। देखो, रईस आ रहा है, बेचारा। बीवी छोड़कर चली गई। अरे, खुद की किस्मत खराब है तो बीवी क्या करेगी? सुना है कल भी खाली हाथ लौटा था। रईस ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसका सिर झुका था, कदम भारी थे। बाजार में एक छोटी सी दुकान थी, करीम सुनार की। करीम बूढ़ा था, लेकिन ईमानदार। गांव में सब उस पर भरोसा करते थे। रईस दुकान में दाखिल हुआ। आओ रईस, करीम ने कहा। कैसे आना हुआ? रईस ने जेब से सोने का टुकड़ा निकाला और करीम के सामने रख दिया। ये बेचना है, उसने धीरे से कहा। करीम ने सोने के टुकड़े को उठाया और गौर से देखने लगा। उसकी आंखें फैल गईं। ये कहां से मिला तुम्हें? करीम ने हैरानी से पूछा। समंदर से, रईस ने कहा। कल मछली पकड़ते वक्त। करीम ने टुकड़े को तौला, उसे आग में डालकर देखा, फिर एक खास पत्थर पर रगड़ा। सुभान अल्लाह, करीम ने कहा। यह तो बहुत शुद्ध सोना है, बिल्कुल खालिस। रईस को थोड़ी उम्मीद बंधी। कितने में ले लोगे? उसने पूछा। करीम ने कुछ हिसाब लगाया। यह छोटा है, लेकिन शुद्ध है, उसने कहा। मैं तुम्हें 15 रुपए दे सकता हूं। रईस की आंखों में चमक आ गई। 15 रुपए? इतने पैसों में वो कम से कम हफ्ते भर का राशन खरीद सकता था। ठीक है, रईस ने कहा, दे दो। करीम ने पैसे निकाले और रईस को दिए। रईस, करीम ने कहा, एक बात बताओ, समंदर में सोना कैसे मिला? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। रईस ने पूरी कहानी बता दी। बड़ी मछली, उसके बच्चे और उसका फैसला उन्हें छोड़ देने का।
करीम ने सुनकर सिर हिलाया। बेटा, उसने कहा, तुमने जो किया वो बहुत बड़ी बात है। रहमदिली का फल अल्लाह जरूर देता है। ये सोना उसी रहमदिली का नतीजा है। रईस बाजार से राशन खरीद कर घर लौटा। आटा, दाल, नमक, तेल, जो भी जरूरी था सब खरीद लिया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो फिर वही खालीपन उसे घेर गया। घर में कोई नहीं था, कोई खाना बनाने वाला नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था। रईस ने सामान रख दिया और बाहर आ गया। वो घर की दीवार के सहारे बैठ गया और सिर पकड़ लिया। मदीहा, उसने धीरे से कहा, तुम कहाँ हो? तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा जुनैद बाबा आ रहे थे। रईस बेटा, बाबा ने कहा, क्या हुआ? तू यहाँ ऐसे क्यों बैठा है? रईस ने सब कुछ बता दिया। मछली वाली कहानी, सोना और मदीहा का चला जाना। जुनैद बाबा ने सब सुना और गहरी सांस ली। बेटा, बाबा ने कहा, तूने जो किया वो बहुत बड़ा काम है। तूने दुनिया की खातिर रहमदिली नहीं छोड़ी। ये अल्लाह को बहुत पसंद आया होगा। लेकिन बाबा, रईस ने कहा, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी बीवी चली गई, गांव वाले मुझ पर हंसते हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। जुनैद बाबा ने रईस के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, उन्होंने कहा, जो चीज तेरी थी वो कभी तुझसे दूर नहीं रहेगी, और जो तेरी नहीं थी वो तेरे पास कभी टिकती नहीं। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। रईस ने कहा, अब मैं क्या करूं? बाबा मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने कहा, तूने कभी सोचा है कि समंदर के अलावा और क्या कर सकता है? रईस चौंक गया। और क्या? उसने पूछा। मैं तो बस मछली पकड़ना जानता हूँ। नहीं बेटा, बाबा ने कहा, तू और भी बहुत कुछ जानता है। तूने कभी ध्यान नहीं दिया। जुनैद बाबा ने रईस को उसकी कश्ती की तरफ ले गए। देख, बाबा ने कहा, यह कश्ती कितनी पुरानी है। बहुत पुरानी, रईस ने कहा। मेरे दादा की है और अब तक चल रही है। क्यों? बाबा ने पूछा। क्योंकि मैं इसकी मरम्मत करता रहता हूँ, रईस ने कहा। बाबा मुस्कुराए। बस, उन्होंने कहा, तेरा हुनर यही है। तू टूटी चीजों को ठीक कर सकता है। तू अपने हाथों से काम कर सकता है। रईस ने अपने हाथों को देखा। वो खुरदुरे थे, कट फट गए थे, लेकिन मजबूत थे। लेकिन बाबा, रईस ने कहा, मरम्मत करके क्या होगा? बहुत कुछ होगा बेटा, बाबा ने कहा। गांव में कितने लोग हैं जिनके बर्तन टूट गए हैं, जिनकी चीजें खराब हो गई हैं। अगर तू उन्हें ठीक करके दे तो लोग तुझे पैसे देंगे और धीरे धीरे तेरा नाम होगा। रईस को पहली बार कुछ समझ आया। बाबा, उसने कहा, आप सही कह रहे हैं। उसी दिन से रईस ने एक नया सफर शुरू किया। उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई। कुछ औजार जमा किए, हथौड़ा, रेती, सांड, पत्थर। फिर उसने गांव में ऐलान किया, अगर किसी के पास टूटे हुए बर्तन हैं, खराब औजार हैं या कोई चीज ठीक करानी है तो मेरे पास ले आओ। मैं कम पैसों में ठीक कर दूंगा। शुरुआत में लोगों ने मजाक बनाया। देखो देखो, फैजान ने कहा, रईस अब मिस्त्री बन गया। मछली नहीं पकड़ पाया तो अब बर्तन पकड़ेगा। दूसरे ने हंसते हुए कहा। लेकिन रईस ने किसी की नहीं सुनी। वो अपने काम में लग गया। पहले दिन एक बुढ़िया आई। उसके पास एक टूटा हुआ बर्तन था। बेटा, उसने कहा, ये मेरा इकलौता बर्तन है, टूट गया है, क्या ठीक कर सकते हो? रईस ने बर्तन देखा। उसमें एक बड़ी दरार थी। हाँ अम्मा, रईस ने कहा, मैं ठीक कर दूंगा। उसने पूरे दिन मेहनत की। बर्तन को गर्म किया, धातु पिघलाई, दरार भरी, फिर उसे चिकना किया। शाम तक बर्तन बिल्कुल नया जैसा हो गया। जब बुढ़िया ने बर्तन देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, उसने कहा, तूने मेरी बहुत मदद की। उसने रईस को 2 रुपए दिए। रईस ने वो 2 रुपए लिए और अपने सीने से लगा लिए। ये मेरी अपनी मेहनत की पहली कमाई है, उसने सोचा, और इसमें बरकत है। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि रईस काम अच्छा करता है। उसके पास और ग्राहक आने लगे। किसी का कुल्हाड़ा टूट गया था, रईस ने ठीक कर दिया। किसी की कुदाल का हत्था टूट गया था, रईस ने नया लगा दिया। किसी का ताला जाम हो गया था, रईस ने खोल दिया। रईस सुबह से शाम तक काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पसीना बहता रहता, लेकिन वो थकता नहीं था, क्योंकि अब उसे एक मकसद मिल गया था। मैं मदीहा को वापस लाऊंगा, वो हर रोज खुद से कहता। मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। 1 महीना बीत गया। रईस की वर्कशॉप अब गांव में मशहूर होने लगी थी। लोग दूर दूर से अपनी टूटी चीजें लेकर आते थे। रईस ने कुछ पैसे जमा कर लिए थे, ज्यादा नहीं, लेकिन अपने खर्चे के लिए काफी थे। एक दिन जुनैद बाबा फिर आए। बेटा, उन्होंने कहा, मैं तुझ पर गर्व करता हूँ, तूने हार नहीं मानी। रईस मुस्कुराया। बाबा, उसने कहा, यह सब आपकी वजह से है। आपने मुझे रास्ता दिखाया। बाबा ने सिर हिलाया।
नहीं बेटा, उन्होंने कहा, ये तेरी मेहनत है और सबसे बड़ी बात तेरी रहम दिली। तूने उस दिन मछली को छोड़ा था, उसी दिन से तेरी किस्मत बदलनी शुरू हुई। रईस को वो दिन याद आ गया। बाबा, उसने कहा, क्या आपको लगता है कि मदीहा वापस आएगी? बाबा ने रईस की तरफ देखा। बेटा, उन्होंने कहा, जो तेरी है वो जरूर वापस आएगी, लेकिन अभी तू अपने काम पर ध्यान दे, बाकी अल्लाह पर छोड़ दे। उस रात रईस ने अपनी कमाई गिनी। लगभग 50 रुपए जमा हो गए थे। उसने वो पैसे एक कपड़े में बांधे और अपने सीने से लगाया। मदीहा, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। फिर उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तूने मुझे एक नई जिंदगी दी है, तूने मुझे उम्मीद दी है, अब मुझे और ताकत दे, मुझे और हिम्मत दे, ताकि मैं अपनी बीवी को अपने घर वापस ला सकूं। लेकिन रईस नहीं जानता था कि इसी वक्त मदीहा भी अपने मायके में तड़प रही थी। वो हर रोज खिड़की से गांव की तरफ देखती। उसे रईस की याद आती, लेकिन शर्म और अहंकार उसे रोक लेते। उसे वो सारे ताने याद आते जो उसने रईस को दिए थे। वो सारे दिन याद आते जब उसने खाना छुपाकर खाया था। वो सारी रातें याद आती जब रईस भूखा सोया था और वो कुछ नहीं बोली थी। मैंने कितना गलत किया, मदीहा रोते हुए सोचती। मैं कैसी बीवी थी। उसके वालिद हबीब साहब ने कई बार कहा, बेटी, अगर तू चाहे तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। रईस तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मदीहा ने हमेशा मना कर दिया। नहीं अब्बा, उसने कहा, मैं सिर्फ रईस की बीवी हूं और रहूंगी। रईस ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत और ईमानदारी से की गई कमाई में कितनी बरकत होती है। 2 महीने गुजर चुके थे। रईस की छोटी सी वर्कशॉप अब गांव का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। हर रोज कोई न कोई अपनी टूटी फूटी चीजें लेकर आता। एक दिन एक किसान आया। उसके हाथ में एक बहुत पुराना हल था। रईस भाई, किसान ने कहा, यह मेरे बाप का हल है, टूट गया है, नया खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्या ठीक हो सकता है? रईस ने हल देखा। वो बुरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन रईस ने हिम्मत नहीं हारी। हाँ भाई, उसने कहा, 2 दिन दो, मैं ठीक 2 दिन में ठीक कर दूंगा। रईस ने दिन रात मेहनत की, लोहा पिघलाया, जोड़े लगाए, पूरे हल को दोबारा बनाया। जब किसान ने हल देखा तो वो दंग रह गया। अल्लाह की कसम, किसान ने कहा, ये तो नए से भी बेहतर लग रहा है। उसने रईस को 10 रुपए दिए। भाई, किसान ने कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे। धीरे धीरे गांव में रईस का नाम फैलने लगा। अब लोग उसे रईस उस्ताद कहने लगे थे। फैजान को यह देखकर जलन होने लगी। वो जो रईस पर सबसे ज्यादा हंसता था, अब परेशान था कि रईस आगे बढ़ रहा है। एक दिन फैजान कुछ दूसरे मछुआरों के साथ बैठा था। देखो ना, फैजान ने कहा, यह रईस अचानक से कैसे इतना काम पा गया। मुझे तो शक है। क्या शक है? एक ने पूछा। पता नहीं कहां से सोना मिल गया इसको, फैजान ने कहा। हो सकता है चोरी किया हो, लेकिन बाकी लोगों ने फैजान की बात नहीं सुनी। अरे छोड़ भी, एक ने कहा, रईस मेहनती है, उसने हमारा काम भी अच्छा किया है। फैजान चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में नफरत बढ़ती रही। एक दिन रईस बाजार गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग पुरानी चीजें बेच रहे थे। टूटे बर्तन, खराब औजार, पुराना लोहा। रईस के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं ये सब सस्ते में खरीद लूं, उसने सोचा, फिर इन्हें ठीक करके बेच दूं तो अच्छा मुनाफा होगा। उसने थोड़े पैसे लगाकर कुछ पुराना सामान खरीद लिया। फिर घर आकर उसे ठीक करना शुरू किया। कुछ दिनों में वो सारा सामान नया जैसा हो गया। रईस ने उसे बाजार में बेच दिया और अच्छा मुनाफा कमाया। अब रईस के पास सिर्फ मरम्मत का काम नहीं था, बल्कि अपना छोटा सा कारोबार भी था। 3 महीने बाद रईस ने अपनी झोंपड़ी के सामने एक छोटी सी दुकान बना ली। उसमें उसने अपने बनाए और ठीक किए हुए सामान रखे। लोग आते, देखते और खरीद लेते। जुनैद बाबा अक्सर आते और रईस को दुआएं देते। बेटा, बाबा ने एक दिन कहा, मुझे तुझ पर गर्व है, तू वो इंसान बन गया जो मैं तुझ में देखना चाहता था। रईस की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, उसने कहा, बस अब मदीहा वापस आ जाए। बाबा मुस्कुराए। सब्र कर बेटा, वक्त आएगा। उधर मदीहा के वालिद हबीब साहब को भी रईस के बारे में पता चलने लगा था। गांव वाले बताते कि रईस अब कितना मेहनती हो गया है, कैसे उसका नाम हो रहा है। एक दिन हबीब साहब ने खुद गांव जाकर देखने का फैसला किया। जब वो रईस की दुकान के पास पहुंचे तो देखा रईस काम में मगन है। उसके हाथों में औजार हैं, चेहरे पर पसीना है, लेकिन चेहरे पर सुकून है। हबीब साहब ने दूर से ही देखा और वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने मदीहा से कहा, बेटी, रईस बदल गया है, वो अब पहले वाला रईस नहीं रहा। मदीहा का दिल धड़क उठा। क्या मतलब अब्बा? उसने पूछा। वो अब मेहनती है,
हबीब साहब ने कहा, उसका अपना कारोबार है, गांव में उसका सम्मान है। मदीहा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका दिल तड़प उठा। जब रईस की मेहनत रंग लाने लगी, 6 महीने बीत चुके थे। रईस की दुकान गांव की मशहूर दुकानों में से एक बन चुकी थी। दूर दूर से लोग अपनी टूटी चीजें ठीक करवाने आते थे। रईस ने अब कुछ पैसे जमा कर लिए थे। उसने अपनी झोंपड़ी की मरम्मत करवाई, नए औजार खरीदे और अपनी दुकान को बड़ा किया। लेकिन सबसे बड़ी बात, रईस ने गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी। एक दिन एक गरीब विधवा आई। उसके पास एक टूटा बर्तन था। बेटा, उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये मेरा इकलौता बर्तन है। रईस ने बर्तन ठीक किया और उसे वापस कर दिया। अम्मा, रईस ने कहा, आप पैसे मत दीजिए, अल्लाह की रहमत से मेरे पास है। विधवा ने रईस को दुआएं दी और चली गई। ऐसे कई मौके आए जब रईस ने गरीबों की मदद की। किसी का काम मुफ्त किया, किसी को उधार दे दिया, किसी को खाना खिला दिया। गांव वालों ने देखा कि रईस सिर्फ पैसे कमाने के पीछे नहीं भाग रहा, वो इंसानियत भी नहीं भूला है। धीरे धीरे लोगों का सम्मान और बढ़ने लगा। रईस उस्ताद का दिल बहुत साफ है। लोग कहते, अल्लाह उसे और तरक्की दे। एक दिन शाम को जुनैद बाबा रईस के पास आए। बेटा, उन्होंने कहा, तू जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात याद रख, जितना ऊपर जाएगा उतनी ही नजरें तुझ पर लगेंगी। रईस ने पूछा, क्या मतलब बाबा? बेटा, बाबा ने कहा, कामयाबी के साथ दुश्मन भी आते हैं। कुछ लोग तेरी तरक्की नहीं देख पाएंगे, खबरदार रहना। रईस ने सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं लगा कि कोई उसका बुरा चाहेगा। उधर हबीब साहब अक्सर गांव आने लगे थे। वो छुप कर रईस को देखते। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने रईस को गलत समझा था। एक दिन उन्होंने घर आकर मदीहा से कहा, बेटी, मुझे लगता है मैंने गलती की। मदीहा चौंक गई। क्या गलती अब्बा? रईस के बारे में। हबीब साहब ने कहा, वो अच्छा इंसान है, मेहनती है, ईमानदार है। मदीहा की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, उसने कहा, मैं उसके पास कैसे जाऊं? मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, उसे ताने दिए, खाना छुपाया, उसे अकेला छोड़ दिया। हबीब साहब ने बेटी का हाथ पकड़ा। बेटी, उन्होंने कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन माफी मांगने में शर्म नहीं है। मदीहा रोने लगी। लेकिन अब्बा, क्या वो मुझे माफ करेगा? उसी रात मदीहा ने फैसला कर लिया। वो रईस के पास जाएगी, माफी मांगेगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कल उसने सोचा, कल जाऊंगी, लेकिन कल कभी नहीं आया। हर रोज वो सोचती, लेकिन शर्म और डर उसे रोक लेते। इधर रईस का कारोबार और बढ़ता जा रहा था। उसने अब एक मददगार भी रख लिया था, एक गरीब लड़का जो उसके काम में हाथ बटाता था। रईस उसे अच्छी तनख्वाह देता, खाना खिलाता और प्यार से रखता। गांव वालों ने देखा कि रईस सिर्फ अपना नहीं सोचता, दूसरों का भी ख्याल रखता है। अल्लाह ने इसे तरक्की इसी वजह से दी है, लोग कहते। इसका दिल साफ है। लेकिन फैजान को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो रईस से जलता था। जब मदीहा को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ, 8 महीने बीत चुके थे। मदीहा हर रोज खिड़की से गांव की तरफ देखती। उसे पता था कि रईस अब बदल चुका है। गांव में उसका नाम है, सम्मान है, कारोबार है। लेकिन मदीहा की शर्म उसे कुचल रही थी। एक दिन उसकी एक सहेली आई। मदीहा सहेली ने कहा, तू यहाँ क्या कर रही है? रईस तो अब बहुत अच्छा कर रहा है, तू क्यों नहीं वापस जाती? मदीहा की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जा सकती, उसने कहा। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। जब वो भूखा था, मैंने खाना छुपाया। जब वो मेहनत कर रहा था, मैंने ताने दिए। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। सहेली ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन अब तू पछता रही है ना? सहेली ने कहा, तो जाकर माफी मांग ले। मदीहा रोने लगी। वो मुझे माफ नहीं करेगा, मैं इस लायक नहीं हूं। एक दिन मदीहा छुपकर गांव गई। वो दूर से रईस की दुकान देखने लगी। रईस काम में मग्न था। उसके चेहरे पर शांति थी। वो किसी गरीब की मदद कर रहा था बिना किसी पैसे के। मदीहा ने देखा कि रईस कितना बदल गया है। वो कमजोर, टूटा हुआ आदमी नहीं रह गया था। वो एक सम्मानित, मेहनती और दयालु इंसान बन गया था। मदीहा का दिल टूट गया। मैंने उसे खो दिया, उसने सोचा। मैं उसके लायक नहीं हूं। वो वहीं खड़ी रोने लगी। तभी अचानक रईस ने मुड़कर देखा। उसकी नजर मदीहा पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। रईस के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ सुकून था। मदीहा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रईस की तरफ बढ़ी। जब वो पास पहुंची तो उसके घुटने कांपने लगे। रईस, उसने धीरे से कहा। रईस ने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। मदीहा ने सिर झुका लिया।
मुझे माफ कर दो, उसने रोते हुए कहा। मैंने बहुत गलत किया, मैं बुरी बीवी थी, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें ताने दिए, तुम्हें भूखा सोने दिया। रईस की आंखों में आंसू आ गए। मदीहा, नहीं, मदीहा ने कहा, मुझे बोलने दो। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन मुझे कहना था, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। रईस ने आगे बढ़कर मदीहा का हाथ पकड़ा। मदीहा, उसने कहा, मैं तुम्हें कब का माफ कर चुका हूं। मदीहा चौंक गई। क्या? हाँ, रईस ने कहा, जिस दिन तुम गई थी उसी दिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि गरीबी ने तुम्हें बदल दिया था और मैं भी कमजोर था, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया। मदीहा जोर जोर से रोने लगी। नहीं रईस, उसने कहा, तुम में कोई कमी नहीं थी, कमी मुझ में थी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। रईस ने मदीहा को अपनी बाहों में ले लिया। अब बस करो, उसने कहा, अब घर चलो। उसी दिन मदीहा रईस के साथ घर लौट आई। गांव वालों ने देखा और खुश हुए। अल्लाह का करम है, लोग कहने लगे। रईस को उसकी बीवी मिल गई। जुनैद बाबा ने रईस को गले लगाया। बेटा, उन्होंने कहा, जो तेरा था वो तेरे पास आ गया। लेकिन अगले ही दिन मदीहा बीमार पड़ गई, तेज बुखार आ गया। रईस ने रात दिन उसकी सेवा की, खाना खिलाया, दवा दी, माथे पर पानी की पट्टी रखी। मदीहा ने देखा कि रईस उसके लिए क्या कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि असली मोहब्बत यही है जो मुश्किल में साथ दे। 3 दिन बाद मदीहा ठीक हो गई। उसने रईस का हाथ पकड़ा। रईस, उसने कहा, अब से मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, वादा। 1 साल बाद रईस का कारोबार बहुत बढ़ गया था। अब उसकी 2 दुकानें थीं। वो गरीबों की मदद करता रहता था। मदीहा भी बदल गई थी। अब वो समझदार, सहायक और प्यार करने वाली बीवी बन गई थी। वो रईस के काम में हाथ बटाती, गरीबों को खाना खिलाती। एक दिन रईस और मदीहा समंदर के किनारे बैठे थे। रईस, मदीहा ने पूछा, तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? रईस ने समंदर की तरफ देखा। हाँ, उसने कहा, मुझे याद है वो दिन जब मैंने उस मछली को छोड़ा था। कौन सी मछली? मदीहा ने पूछा। रईस ने पूरी कहानी सुना दी। मदीहा की आंखों में आंसू आ गए। तुमने रहम किया, उसने कहा, और अल्लाह ने तुम पर रहम किया। रईस ने सिर हिलाया। हाँ मदीहा, उसने कहा, जिस दिन मैंने उस माँ मछली को उसके बच्चों के लिए छोड़ दिया था, उसी दिन मेरी किस्मत पलटी थी। अल्लाह ने मेरी रहम दिली देखी और मुझे सब कुछ दे दिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। सूरज डूब रहा था और रईस के दिल में सुकून था।